बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल से एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे नौशहरा में गैस सिलेंडर फट गया। धमाके के नतीजे में रहायशी मकान मुनहदम हो गया। नौशहरा में गैस सिलेंडर धमाका हुआ। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की जानिब से मलबे तले दबे जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 2 माह का बच्चा शामिल। ऑपरेशन के दौरान 25 रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। हादसा गैस लीकेज के बायस पेश आया। अफसोसनाक हादसे पर इलाके भर की फिजा सोगवार है। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कमालिया में माह दिसंबर की कड़ाकेदार सर्दी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस नायाब होने के बाद घरेलू सारिफीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कमालिया से असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में माह दिसंबर के सर्द महीने में गैस की तवील बंदिश के बायस घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर भर में गैस की 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। गैस के दौरानिये में प्रेशर न होने के बायस बेशतर शहरी बाहर का महंगा खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। गैस नहीं आ रही थी तो होटलों से खाना लेने आए। यहाँ पे भी खाना बहुत महंगा मिल रहा है, तो हुकूमत से अपील है कि गैस के मसले को ठीक किया जाए। शहरियों का कहना है कि गैस की फराहमी के औकात में प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। दूसरी जानब LPG गैस और खुश्क लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। होटल पर रोटी 15 रुपए में फरोख्त की जा रही है। बाहर का खाना आम आदमी खरीद नहीं सकता। महंगाई की वजह से आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। पाकपतन में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घरेलू सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लकड़ियां और LPG शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। AD शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस का बुहरान शिद्दत अख्तियार कर गया और लकड़ियां महंगी हो गईं। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि इसका मुतबादल लकड़ी 1400 रुपए फी मन, कोयला 100 रुपए और LPG गैस 240 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जिससे महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के मारे शहरी मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए। गैस है नहीं, लकड़ियां इतनी महंगियां कि बंदा खरीद नहीं सकता। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ सुबह स्कूल टाइम नाश्ता नहीं कर सकते, वो स्कूल भूखे चले जाते हैं। अपने ही मुल्क में पैदा होने वाली गैस के बहरान ने आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में माशरे को एक दफा फिर जंगल के दौर में धकेल दिया है, जब खाना पकाने के लिए ईंधन का वाहिद जरिया लकड़ी थी। ऐसे हालात में गरीब तबके के लिए रोटी का असूल एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया है। ऐसे हालात में आम इंसान कहाँ जाए? कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। जाम शोरों की KB फीडर नहर पर जहरीले पानी के अखराज ने पानी को आलूदा कर दिया। शहरी मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से बीमार पड़ने लगे। अहले इलाका ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मुकद्दर अली बलूच। कोटरी बैराज से निकलने वाली KB फीडर नहर में जहरीला और केमिकल ज़दा पानी के अखराज ने पानी को आलूदा बना दिया है। नहर से कराची समेत ठट्टा, जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में पानी सप्लाई किया जाता है। आलूदा पानी से शहरी महलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल नाकारा हो चुके हैं। कोटरी और गर्दो नवाह के लाखों शहरी पीने के साफ पानी से महरूम होने लगे हैं। लाखों रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाई गई है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। उसके सामान चोरी करके ले गए और ट्रीटमेंट प्लांट खत्म हो गई है। आला इदारों से मुतालबा करते हैं कि जो फैक्ट्रियों का जो ये KB फीडर पे जो पानी जो जहरीला जो छोड़ा जा रहा है, इससे लोग मर रहे हैं। सिंध हुकूमत के अहकामात पर महकमा लेबर और सनतकारों की तंजीम काठी इसे चलाने की बेसूद कोशिश कर रही है, मगर प्लांट मुकम्मल तौर पर मतलूबा मयार और कवायद के मुताबिक नताइज न दे सकी। हुकूमत सिंध ट्रीटमेंट प्लांट की जिम्मेदारी सनतकारों को सौंप कर उनके रहम करम पर छोड़ दिया है, जिससे ट्रीटमेंट प्लांट फाल होता दिखाई नहीं देता है। आलूदा पानी की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, उनमें एक तो हेपेटाइटिस A और जो है मलेरिया और टाइफाइड, गैस्ट्रो की बीमारियां जन्म लेती हैं। लम्स अस्पताल जामशोरों में मरीजों का रश बढ़ गया है और महलक अमराज में मुब्तला होकर सैकड़ों अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और दर्जनों अफराद अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। कैमरामैन असलम निगारी के साथ मुकद्दर अली बलोच, सच न्यूज़, जामशोरों। जलालपुर पीरवाला की इकलौती तफरीगाह गुलजार मुस्तफ़ा पार्क में सहूलियात का फुकदान है। दीवारें टूट फूट का शिकार होने से शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी।
और आपको बढ़ती हुई महंगाई के बारे में भी बताएंगे कि आटे की कीमतें हद से तजावुज कर गई। तहसील शबकदर बाजार में आटे की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तहसील शबकदर में आटे का 20 किलो का थैला 2600 रुपए में बिकने लगा। आटे के हुसूल के लिए शहरियों का रश लग गया। शबकदर के मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन आटे के हुसूल के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन बेसूद। खवातीन का कहना था कि सरकारी आटे की क्वालिटी खराब है, खाने का काबिल आटा फराहम किया जाए। आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बायस आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। इंतजामिया आटा की कीमतों में खुसूसी रिलीफ फराहम करे। उधर नारंग मंडी में आटा नायाब हो गया। गिरा फरोश मनमानियों पर उतर आए। आटा 20 रुपए फी किलो मजीद महंगा कर दिया गया। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी खाने वाला भी छीन लिया गया। मियां मोहम्मद मौसम नवाज की रिपोर्ट देखिए। आटे की कीमत में इजाफा होते ही दुकानदारों ने आटे का मसनूई बहरान पैदा कर दिया। मिल मालकान की तरफ से दुकानदारों को आटे की फराहमी यकीनी बनाएगी। इसके बावजूद दुकानदारों ने आटा स्टॉक कर लिया और ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। हालिया आटे के बहरान की वजह से न सिर्फ आम शहरी बल्कि होटल और तंदूर मालकान भी शदीद परेशान हैं। तो ये हम दुकानदार से आटा लेने आए हैं, तो ये दुकानदार कह रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी दिन से आटा ख़त्म हुआ है। आए रोज़ आटे की कीमत में इजाफे और किल्लत से सफ़ेद पोश तबका 2 वक्त का खाना खाने से महरूम है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आटे की फराहमी को सस्ते दामों यकीनी बनाया जाए ताकि 2 वक्त का खाना खा सकें। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौसम नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। कश्मीर में महंगाई का तूफान उमड़ आया। किरां फरोश आटे के दुगने दाम वसूल करने लगे। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। इख्तियार सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में महंगाई का तूफान उरूज पर है। मुनाफाखोरों की चांदी, दुकानदार दुगने दामों आटा फरोख्त करने लगे। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को रगड़ लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से 65 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आटा मार्केट में 125 रुपए फरोख्त होने लगा। आटा इतना महंगा हो गया, 120 रुपया किलो है। 500 दिहाड़ी में हम आटा खरीदे के बच्चों की तालीम करें। आटे की कीमत जो है ना आसमान को छू रही है। आटा इतना महंगा है, मजदूर बंदा कहाँ जाए। 600 रुपए उसकी दिहाड़ी है, वो अपना घर चलाए, बीमारी देखे या बच्चों को तालीम दे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफोर आटे की कीमतों को कम करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन निजाम लाशारी के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़, कश्मीर। गड़ा मोड़ में सर्दी बढ़ते ही लकड़ी की कीमतें आसमान को छूने लगी। घरेलू सारिफीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। दिहाड़ीदार तबके के लिए रोटी खाना भी इम्तहान बनकर रह गया। रिपोर्ट करेंगे नूरान लियाकत। सर्दी के जोबन पर आते ही गड़ा मोड़ में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता दिनों 500 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाली लकड़ी 1000 रुपए फी मन तक जा पहुंची। इस महंगाई के दौर में अवाम को घर का चूल्हा जलाना शदीद मुश्किल हो गया। लकड़ी का हसूल इनकी कुव्वत खरीद से बाहर जा पहुंचा। सर्दी है तब से 500 वाली लकड़ 1000 में हो गई है। सिलेंडर गैस का बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। 500 रुपए में जो लकड़ बिकती थी अब 1000 में बिक रही है। गैस है वो बहुत महंगी है, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारी अपील है, अवाम को ना कोई रिलीफ दिया जाए। महंगाई के हाथों पिसी हुई अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है, जबकि दूसरी जानब बेरोजगारी दिन ब दिन अपने पंजे गाड़ रही है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ईंधन की कीमतों में कमी की जाए ताकि इनको घर का चूल्हा जलाने में आसानी हो। कैमरामैन टीम के साथ नौरान लियाकत, सच न्यूज़, गढ़ा मोड़। इलाकाई खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही तांदियावाला में लकड़ी की तलब भी बढ़ गई। टाल मालकान ने भी शदीद सर्दी और लकड़ी की तलब को देखकर आंखें माथे पर रख ली हैं। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लकड़ी की तलब भी मजीद बढ़ गई। टाल मालकान ने भी शदीद सर्दी और लकड़ी की तलब को देखकर आंखें माथे पे धर ली। खुश्क लकड़ी के दाम सुनकर खरीदारों के होश बाकी न रहे। लकड़ी के बेशुमार इकसाम में टाल मालकान की जानिब से मुख्तलिफ और मनपसंद के दाम मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिनकी फी मन कीमत 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए से भी तजावज कर चुकी है। अपने मौकफ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि सर्दी की शदीद लहर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के साथ LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बेपनाह इजाफे से जहां शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लकड़ी की कीमतों में मनमाना इजाफा आम तबका का कत्लेआम है, जिस पे मुख्तलिफ हलकों ने लकड़ी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पे शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए आला हुकाम से आम तबका के लिए खसूसी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला।
दायरा दीन पनाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही खुश्क लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, जिसकी वजह से शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। आरिफ बलूच की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही दायरा दीन पनाह में खुश्क लकड़ी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 500 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली खुश्क लकड़ 800 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। लकड़ी बहुत महंगी है, गैस की लोड शेडिंग की वजह से लकड़ी वालों ने स्टॉल बना रखे हैं। लकड़ी बहुत महंगी, 700-800 है, गरीब कहाँ जाएं। दूसरी जानिब टाल मलकान का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गाहक न होने की वजह से शदीद परेशान हैं। गाहक शाक कह नहीं आने पे, महंगाई बहु है, गैस ज्यादा महंगी थी गई है और फकीर ज्यादा आंदे बालन घिना डरे नहीं आंदे। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। दीपालपुर में किरां फरोशों ने पंजे गाड़ लिए। मेहनत कश तबका परेशान होकर रह गया। मुर्गी का गोश्त खरीदना भी मुश्किल हो गया। अयूब खावर की रिपोर्ट देखिए। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब मेहनत कश दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर होने लगा है। अब तो मुर्गी का गोश्त भी गरीब मेहनत कश की पहुंच से दूर हो रहा है। 700-800 रुपए कमाने वाला मजदूर आदमी 450 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त खरीदने से कासर है। पहले गरीब आदमी हफ्ते में 1-2 मरतबा ब्रॉयलर गोश्त खरीद कर घर वालों को खिला देता था। गोश्त लवन आएगा वो भी अगू 450 रुपए किलो है। हुकूमत कोई साढ़े ते रहम करे। चिकन का रेट है 450 रुपए हो गया है। जो गरीब मजदूर सारा दिन मेहनत करके शाम को जब सोचता है कि मैं अपने बच्चों के लिए चिकन ले जाऊं तो वो नहीं ले जा सकता। शहरियों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को हदायत जारी करे कि वो रोजाना की बुनियाद पर मार्केट में लिस्ट अवेजा करें और शहरियों को नजायज मुनाफाखोरी करने वालों से निजात दिलाएं। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी के लिए चिकन खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। दिसंबर भी हैदराबाद दासियों के लिए महंगाई के लिए सितमगर साबित हुआ। दूध, मछली, मुर्गी, अंडा, हर शय अवामी पहुंच से दूर हो गया। बेरोजगारी और फाका कुशी ने डेरे डाल लिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कलीमुल्लाह। हैदराबाद में महंगाई के तूफान ने अपने ही तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। आटा, दालें, चावल, मुर्गी, अंडे, मछली कुछ भी अवामी दस्तरस में ना रहा। सस्ती सिर्फ दुहाइयाँ हैं जो बेअसर हैं। महंगाई इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। तमाम जो गरीब तबका है, जो वाइट कॉलर तबका है, वो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता है। रोटी, दाल, आटा सब इंसान की पहुंच से बाहर हो चुका है। इस वक्त हम तमाम जितने भी हमारे हुक्मरान से उनसे कहना चाहेंगे भाई इस महंगाई को कम करो। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है। इस महंगाई की वजह से ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं, अपने दवाएं नहीं खरीद सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत दावों और वादों से निकलकर अमली इक़दामात करे और 2 वक्त की रोटी और रोज़गार का हुसूल यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। पारा चनार में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर सू सफेदी छा गई। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पारा चनार का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जावेद पंकज। पारा चनार में सुबह से बारिश शुरू हो गई है। कोहे सफेद व मुल्हिका इलाकों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बारिश व बर्फबारी से सर्दी में काफी इजाफा हो गया है। रात के वक्त दर्जे हरारत -4 तक रिकॉर्ड किया गया है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले सियाहों ने पारा चनार को एक तफरीही मकाम करार दिया। बिलोंग करता हूँ बन्नू से। मैं इधर पारा चनार में आया हूँ। बड़ा खुशगवार मौसम है। यकीन माने कि एक जन्नत का गहवारा ही कह सकते हैं पारा चनार को। और इस मौसम के लिए हम काफ़ी अरसे से इधर आते रहते थे, लेकिन ये बर्फबारी का मौसम कभी हमें नहीं मिला। मरी जा रहे होते हैं या ठंडियानी इस तरह इलाके, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने आज पारा चनार की जो स्नोफॉल जो एंजॉय की है, तो यार मैं अपने सारे दोस्तों को ये अभी सजेस्ट करूँगा कि यार देखो मरी हम लोग ने देख लिया है, लेकिन अब मौका ये है कि हम अपने इलाके एक्सप्लोर करें। बारिश व बर्फबारी से खुश्क मौसम का खात्मा होगा और खुश्क मौसम की वजह से फैलने वाली बीमारियों में भी कमी होगी। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चनार, जिले कुरुम। औरंगज़ई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। आसमान से रुई की तरह गिरते हुए बर्फ के गालों ने हर मंजर को चांदी में नहला दिया। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे।
मुल्क के दीगर पहाड़ी इलाकों की तरह मौसम सरमा में तवील खुशहाली के बाद जिला औरंगजेई में भी कल रात से मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिदत में इजाफा होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अपर और लोअर औरंगजेई के मुख्तलिफ इलाकों मिश्ती मेला, सनपोक टाप, डबूरी, जबर टाप और कलाया समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से तमाम मैदानी इलाकों और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ लिए हैं। इसी तरह मैदानी इलाकों में भी कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद सर्दी के बायस बाजारें सुनसान हो गई है। आवाम को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी के बायस रास्तों की बंदिश या दीगर हादसात रुनुमा होने के खतरे के पेश नजर जिले इंतजामिया औरंगजेई ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला औरंगजेई। कोहाट समेत डिवीजन भर के दूरअफ्तादा इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अपर औरंगजेई और लोअर औरंगजेई के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। जिला खंगू के मजाफाती इलाकों में हल्की बारिश, जबकि समाना के पहाड़ों ने चांदी ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। बारिश और बर्फबारी से बिजली मुनक़ता, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। जाता दिसंबर आखिर भीग ही गया। बलूचिस्तान में सरमा की पहली बारिश बरस गई। पंजाब भर में भी जाड़े की झड़ी लग गई। केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी जारी है। बारिश ने धुंध की भी छुट्टी करा दी। माह दिसंबर के भीगने वालों का इंतजार खत्म हुआ। बलूचिस्तान में सरमा की पहली बारिश ने दस्तक दे दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सरमा की पहली बारिश बरसने लगी। वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने सर्दी की शिद्दत भी बढ़ा दी है। शहर इक़्तिदार में भी भीगा भीगा दिसंबर उतर आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम दिलफरेब के साथ यख बस्ता कर दिया। पंजाब भर में भी जाड़े की झड़ी लग गई। कबीरवाला, मनकीरा, हैदराबाद, थल, सराय मुहाजिर में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। जलालपुर, पीरवाला, पीरजगी, पहाड़पुर, कमालिया में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। ठुल हमजा, दायरा दीन पना, दीपालपुर और साहिवाल में रिमझिम हो गई। तांदियावाला में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। रिनाला खोर्द में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश हुई। मियांवाली, कूंदिया और चश्मा में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। केपीके में भी दिसंबर के भीगे मौसम के रंग उतरने लगे। बनू और लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ। दीगर इलाकों में भी फवार पड़ने लगी। बलूचिस्तान में पहली बारिश होते ही शहरी मुश्किल में पड़ गए। क्वेटा और दीगर इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। पीटीएमए में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान में पीटीएमए में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पीटीएमए की रेस्क्यू फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए टारगेटेड जगहों पर पहले से ही अमला और हाई मशीनरी पहुंचाई जा चुकी है। पीटीएमए के तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। सूरत हाल को देखते हुए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतालिका इलाकों में रिलीफ का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। कौमी शाहराहों पर शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। इलाकाई खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह पिपला में भी बादल बरस पड़े। मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम शदीद ठंडा हो गया। रिपोर्ट करेंगे इमरान राव। पिपला और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं पर मौसम भी काफी खुशगवार हो गया है। ज़री माहिरीन के मुताबिक ये बारिश गन्ने और गंदम की फसल के लिए भी काफी मुफीद है। बारिश से धुंध का भी खात्मा हुआ है और मौसमी बीमारियों में भी कमी आएगी। बारिश होगी, ये सर्दियों की पहली बारिश है और बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है और बीमारियों में भी इंशाल्लाह कमी आएगी। बारिश शुरू होते ही बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। मौसम सरमा की पहली बारिश से मौसम काफी खुशगवार हो गया है। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला, मियांवाली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लसबेला में गर्म मलबूसात और गर्म पकवानों की मांग भी बढ़ गई है। साहिब खान की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा की आमद होते ही हब में भी सर्दी में शदीद इजाफा हुआ है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात की खरीद फरोख्त शुरू कर दी है, जिसमें गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर खरीद कर पहन रहे हैं। दूसरी जाने बात करें सर्दी में खाने की, तो सर्दी में सबसे ज्यादा मछली की मांग में इजाफा हुआ है। सर्दियों में ये है कि गर्म ग़िज़ा की ज़रूरत होती है बंदों को, फिश वगैरह, मछली। ये तो मछलियों के रेट इन लोगों ने इतने लगाए हुए हैं कि अपनी मनमानियाँ करके बैठे हुए हैं। लोग सर्दियों में मछली ज्यादा खाते हैं और मछलियों के रेट में काफी इजाफा देखा गया है। मीठे पानी का मछली लोग ज्यादा शौक से खाते हैं। लोग लजीज मछली खाने के लिए दूर दूर से आते हैं।
धुंध की यलगार, दिसंबर की यख सर्दी, तोलंबा में मछली खाने के शौकीन बाजार जा पहुंचे। मछली फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई। तिबी माहिरीन कहते हैं मछली खाएं जरूर लेकिन ताज़ा। रिपोर्ट करेंगे अयाज अहमद सहू। तोलंबा में मौसम सरमा शुरू होते ही मछली की डिमांड में इजाफा हो जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद मछली की खरीदारी करती दिखाई देती है। सर्दियों का मौसम है, घर वाले बच्चों और बूढ़ों की फरमाइश पर मछली खरीदने आए। सर्दी का खास तोहफा है, ते बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ऐसी भी मछली बहुत पसंद करने हैं। मछली की डिमांड बढ़ जाने से दुकानदारों का कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा मछली यहाँ से मछली खरीदी जाती है। हमारे पास रोहू, डमरा, मोरी, थैला, ग्रास और सिल्वर यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए स्टॉलों पर रश भी इस बात की तस्दीक करता है कि तोलंबा के शहरी मछली खाने के बहुत शौकीन हैं। माहिरीन का कहना है कि मछली गदायत से भरपूर होती है जो तमाम उम्र के लोगों के लिए मुफीद होती है। कैमरामैन अली हमजा खोकर के साथ अयाज सहू, सच न्यूज तोलंबा। पेट्रोलिंग पुलिस का अहसन कदम। आरिफ वाला को बहावल नगर और पाकपतन से मिलाने वाली कौमी शाहरा पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तजावजात और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहरा को महफूज रखने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले के मिसाली इकदाम। चूँकि ये ज्यादातर दरियाई इलाके से गुजरती है, वारदातें मामूल का हिस्सा बन गई हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले हाईवे के मुलाका दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे और निगरानी भी बढ़ा दी है। गुज़िश्ता माह में काफी जराइम पेश अफराद को असला और मनशियात समेत गिरफ्तार भी कर लिया है। पेट्रोलिंग पोस्ट चौक मरले बाउंड्री पे वाक़ है, जहाँ यहाँ पे ना दो बाउंड्रीज मिलती हैं, ज़िला डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। और अफसाने बाला की तरफ से खसूसी कैंपेन चली गई है ओवरलोडिंग के खिलाफ और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के लिए। इसके अलावा हादसात की रोकथाम के लिए ओवरलोडिंग, इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि रोड पर आने जाने वाले मुसाफिर खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच सके। पेट्रोलिंग पुलिस के इस इकदाम को आवाम खूब सराह रही है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। दायरा दीन पना शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रखा था। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर कोटादू ने खबर का नोटिस ले लिया। इंतजामिया की जानिब से गली मोहल्लों की सफाई का अमल शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर कोटादू ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि दायरा दीन पना शहर को ग्रीन एंड क्लीन बनाया जाएगा। किसी भी किस्म की गैर कानूनी तजावजात को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीरमहल इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में कोशियां। बेनजीर पार्क में खत्म होने वाली सरगर्मियां बहाल हो गईं। रिपोर्ट करेंगे आरिफ रजा। असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल इरफान मार्टिन की काविश के बायस बेनजीर पार्क में खत्म होने वाली सरगर्मियां बहाल हो गईं, जिससे शहरी नेहाल हैं। शहर की खूबसूरती, सफाई और शहरियों को सहूलियात की फराहमी असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल की अव्वलीन तरजीह है। पीरमहल में बेनजीर पार्क के नाम से 5 करोड़ की लागत से खूबसूरत पार्क बनाया तो गया, लेकिन ख्याल रखने वाला ना होने के बायस पार्क उजड़ गया। अब से 3-4 दिन के बाद आपको यहाँ पे कोई झूला टूटा नहीं नजर आएगा और ये फंड्स भी इसके लिए रिलीज़ कर दिए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल इरफान मार्टिन ने इस अज़म का इजहार किया कि पार्क की खूबसूरती को हर सूरत बहाल रखा जाएगा। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मीठी सौगात अमरती, हाफिजाबाद की पहचान। बरसों से रवायती अंदाज में खालिस अज्जा से तैयार की जाने वाली अमरती जायके में बेमिसाल। सर्द मौसम में अमरती खाने का मजा ही कुछ और। अमरती कैसे तैयार की जाती है, जानेंगे महर अबू बकर यूनस की रिपोर्ट में। अमरती तैयारी के लिए अज्जा इंतहाई सादा लेकिन ग़िज़ाइयत में इंतहाई पेचीदा है। अमरती को तैयार करने के लिए दाल माश का आटा, अला रोड खाने का लाल रंग, घी में फ्राई के बाद शीरा और जायके के लिए सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल से खास जायका बनाया जाता है। खस्ता और शीरी अमरती जब तैयारी के बाद इसकी खुशबू और देखने वालों के मुंह में पानी भर आता है। इस अमरती के लिए खाम माल तैयार करते हैं और फिर इसमें बहुत सारे दूसरे अज्जा, मेवाजात और स्पेशल इलायची वगैरह डालते हैं। अमरती भी बनाते हैं, जलेबियाँ भी, खास करके सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए काफ़ी महारत रखना पड़ती है, लेकिन हाफिजाबाद में सिर्फ चंद एक कारीगर अमरती तैयार करते हैं जो कि अपने जायके में आला मिसाल है। खाने वालों के मिजान में मिठास हो या ना हो, लेकिन अमरती लहजे को मीठा जरूर कर देती है। कैमरामैन टीम के हमरा मैं अबू बकर यूनस, सच टीवी, हाफिजाबाद। सनावा से लंगर सना तक कारपेट रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया है। 20 किलोमीटर कारपेट रोड तामीर किया जाएगा। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
सिनामा का इलाका PP 271 में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मकामी MP नियाज खान गशकोरी की खसूसी फंड से 90 करोड़ की लागत से सिनामा से लंगर सरा तक का कारपेट रोड तामीर करवाया जा रहा है। 20 किलोमीटर कारपेट रोड की तामीर से सिनामा और गिरदनवा के शहरी जो कई सालों से टूट फूट का रोड के शिकार की वजह से परेशान थे, उनके मसाइल हल होंगे। सिनामा से लंगर सरा रोड का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। ये इसकी तकरीबन लागत 90 करोड़ है। कई सालों से टूट फूट का शिकार रोड की वजह से सिनामा और गिरदनवा के इलाका मकीन अपने मरीजों को मुल्तान अस्पतालों में ले जाने के लिए शदीद मुश्किलात पेश आती थीं। रोड की तामीर से मरीजों के साथ साथ इलाका मकीनों को भी आसानियां पैदा होंगी। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बढ़ती हुई महंगाई ने हर कारोबार को मुतासिर किया। टंडूजाम में लकड़ी के कारीगर भी शदीद मुतासिर हुए हैं। दरवाजे, अलमारियां, कुर्सियां समेत दीगर सामान बनाकर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए हैं। जुनेद अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने मुख्तलिफ हुनर रखने वाले कारोबारों को सख्त मुतासिर किया है। टंडोजाम में पुराने ज़माने के मशहूर तरीन फन वाडे का कारोबार भी सख्त मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। चारपाई सब कुछ बनाते हैं। अभी जो इतनी महंगाई हो गई है, जो ग्राहक हमारे पास कोई आता नहीं है, चीज़ लेने आता है 4,500 की चीज़ वो बोलता है भाई 2,000 लो। आज के दौर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें चारपाइयाँ, फर्नीचर, दरवाजे, अलमारियाँ, स्कूली कुर्सियाँ व दीगर सामान बनाकर अपने बच्चों का पेट गुजर करते हैं, मगर दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई में मुसलसल इजाफे की वजह से हमारे कारोबार सख्त मुतासिर हो गए हैं। आला अहकाम से मुतालबा करते हैं बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज़, टंडोजाम। लोधरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत और मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। गैंग्स के सरगना समेत 12 कारिंदे धर लिए गए। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास बलोच। DSP सर्कल दुनियापुर हाकिम अली खान ने SHO थाना सिटी दुनियापुर मुजम्मल खान बलोच, SHO थाना सदर खालिद गुराया और SHO थाना जल्लारी गुलाम मुस्तफा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दीगर पुलिस टीम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वसीम अकबर और कांस्टेबलान मियां बिलाल, शायद संगेड़ा और जाफर गुजर के हमरा अंतक मेहनत और महकमाना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए डकैती मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 6 गैंग्स को ट्रेस करके गैंग के सरगना समेत 12 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1 कैरी डब्बा, 11 मोटरसाइकिल समेत 25 लाख रुपए मालियत का माली मसरूफ नकदी और वारदातों में इस्तेमाल किया गया असला भी बरामद कर लिया है। DSP सर्कल दुनिया पर हाकिम अली खान ने मजीद बताया कि मुलजमान कुछ अरसे से डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कर रहे थे। मुलजमान की तफ्तीश जारी है और मजीद इंकशाफात मुतवक्का है। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा और मुतहरक गैंग के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा मोहम्मद काशिफ असलम ने SHO थाना सिटी दुनियापुर मुजम्मल खान बलोच, SHO थाना सदर खालिद गुराया और SHO थाना जल्लारी गुलाम मुस्तफा व दीगर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। DPO मोहम्मद काशिफ असलम का इस मौके पर कहना था कि पुलिस टीम का हर जवान अवाम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, लोधरा। कराची की 5 जिले अदालतों में रवां साल के अख्ताम पर 74,692 केसेस इल्तवा का शिकार रहे। सिंध भर की जिले अदालतों में मजमूई तौर पर 1,20,000 से ज्यादा मुकदमात का फैसला होना है। रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन कराची की मातहत अदालतों में रवां साल के अख्ताम पर भी 74,692 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। जिला जुनूबी की अदालतों में गुज़िश्ता साल 13,732 मुकदमा इल्तवा का शिकार थे, जो रवां साल 2,407 नए मुकदमात के साथ 16,139 तक जा पहुँचे। रवां साल जिला जुनूबी की मातहत अदालतों ने 2,111 केसेस निपटाए, जबकि 13,770 मुकदमात ताहाल इल्तवा का शिकार है। जिला गैबी की मातहत अदालतों में गुज़िश्ता साल के अख्ताम पर 14,546 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, जबकि रवां साल मजीद 2,904 केस दायर हुए। जिला गैबी की मातहत अदालतों में 2,911 केस निपटाए गए, जबकि अब भी 14,598 केसेस इल्तवा का शिकार है। जिला शरीकी की मातहत अदालतों में गुज़िश्ता साल के ज़ेर इल्तवा केसेस और रवां साल दायर मुकदमात की मजमूई तादाद 22,301 तक जा पहुँची थी।
जिला शर्की की मातहत अदालतों ने 3613 केसेस निपटाए, जबकि 18772 मुकदमात अब भी इल्तिवा का शिकार हैं। जिला वस्ती में गुज़िश्ता साल के ज़ेर इल्तिवा और रवां साल दायर मुकदमात मिलाकर मजमूई तादाद 14,961 तक जा पहुँची। जिला वस्ती की मातहत अदालतों ने रवां साल 2532 मुकदमात का फैसला किया। 12,429 मुकदमात अब भी ज़ेर इल्तिवा हैं। जिला मलिर की मातहत अदालतों में गुज़िश्ता साल 14,830 मुकदमात इल्तिवा का शिकार थे, जबकि रवां साल 2,380 नए मुकदमात दायर हुए। जिला मलिर की मातहत अदालतें रवां साल 2,111 मुकदमात ही निपटा सकी। 15,099 मुकदमात ताहाल इल्तिवा है। सिंध भर की मातहत अदालतों में मजमूई तौर पर गुज़िश्ता और रवां साल 1,52,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा थे। सूबे की मातहत अदालतों ने रवां साल 32,451 केसेस का फैसला किया, लेकिन अब भी सूबे भर की मातहत अदालतों में 1,20,877 मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं। अता हुसैन, सच टीवी, कराची। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने साल 2022 में लाखों लोगों की इमरजेंसी में मदद की। 2 करोड़ से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई, जबकि फ़िरकावाराना तशद्दुद और नफरत आमेज़ मवाद की तशहीर पर मबनी हज़ारों पेजेस को रिपोर्ट किया गया। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने साल 2022 में लाखों लोगों की इमरजेंसी में मदद की। सेफ सिटी ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2022 में 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर 2,73,61,000 कॉल्स मौसूल हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तफ्तीश में मदद के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से 2004 केसेस में ऑडियो वीडियो शवाहिद फराहम किए गए। COO पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कामरान खान का कहना है कि फेक कॉल्स का तनासुब ज्यादा रहा। पूरे पंजाब से हमारे पास 15 पे कॉल आती हैं, तकरीबन 3.25 करोड़ कॉलें उसमें मौसूल हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ज़्यादातर कॉलें अगर हम ओवरऑल देखें तो 85% करीब कॉलें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट कॉल्स हैं या फेक कॉल्स उनको आप कह लें, जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती। लाहौर का तनासुब देखें तो लाहौर में हमने कुछ चीज़ें इनिशिएटिव ली हैं जिससे उसमें बेहतरी आई है। लाहौर में तकरीबन जितनी कॉलें आई हैं उसमें से 75% ऐसी हैं जो फेक हैं, लेकिन बाकी पंजाब के 35 अजला में जाके देखें तो वहाँ पर तनासुब से भी ज़्यादा है। 85% से 90% कॉलें जो हैं वो इररेलेवेंट कॉल्स हैं। सेफ सिटीज लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने 109 गुमशुदा बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को अपनों से मिलवाया। अथॉरिटी की जानिब से 32,80,141 केसेस में अवाम को इमरजेंसी में मदद फरहम की गई। कामरान खान कहते हैं कि अब तक खजाने में 1 अरब से ज़ायद जमा करवा चुके हैं। हम इस वक्त खजाने में अब तक तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा के चलान, वो पैसे हमारे पास नहीं आते, हुकूमत के खजाने में जमा कराते हैं, हम जमा भी करा चुके हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से मिलवाए हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बाज़ औकात कुछ बुजुर्ग हज़रात जो डेमेंशिया का शिकार हैं वो घर से निकल गए, रास्ता भूल गए। तर्जुमान सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक फिरका वाराना तशद्दुद और नफरत आमेज मवाद की तशहीर पर मबनी 3,736 सोशल मीडिया पेजेस को अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट किया गया। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 2022 का मसरूफ साल गुजारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई अहम कवानीन की मंजूरी के साथ साथ असेंबली का मुसलसल 10वां बजट पास करने वाली वाहिद पार्टी बन गई है। पेशावर से अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दूसरे दौर के 4 सालों में अब तक 237 बिल और 184 एक्ट पास कर चुकी है। 2022 में चौथे पार्लिमानी साल के दौरान 3 सेशंस हुए, जिसमें अरकान असेंबली की 41 बैठक हुई। इस दौरान कहीं अहम कानून साजी की गई। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 52 बिल पेश किए गए, जिनमें अब तक 38 बिल पास किए जा चुके हैं। इसी तरह 45 एक्ट भी पास किए गए। स्पीकर सूबाई असेंबली मुश्ताक गनी 2022 को असेंबली का कामयाब साल करार देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी असेंबली की मजबूई कारकर्दगी जो है वो बहुत ही बेहतर रही है पिछले सालों की तरह, और हर साल ही हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और इस साल भी हमने कोई उसमें कमी नहीं छोड़ी। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले साल में भी आप देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस जो है विल बी एट द टॉप।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में रवां साल के दौरान मजमूई तौर पर 141 सवाल पूछे गए, जिनमें 19 मर्द अरकान के 70 जबकि 8 खवातीन अरकान असम्बली के 71 सवालात शामिल हैं। सबसे ज्यादा ANP की शगुफ्ता मलिक ने 22 सवाल पूछे। साल 2022 के दौरान 31 तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाए गए, 16 तहरीके इल्तिवा जबकि 4 तहरीके इस्तिकाक पेश की गयी। अपोजिशन की जानिब से 2022 को मायूस कुन साल करार दिया गया। ये साल भी इस असेंबली का इंतहाई मायूस कुन रहा। आप देख सकते हैं कि कोई खातिर ख्वाह ना तो यहाँ पे लेजिस्लेशन हुई है, जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन हुई है हुकूमत ने उसको बुलडोज किया है, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट्स या उस पर प्रॉपर अमेंडमेंट्स नहीं लाई गई। ना किसी का कोई बिजनेस असेंबली के फ्लोर पर आता है, ना किसी को ऐवान में आवाज़ उठाने की इजाज़त दी जाती है। साल 2022 के दौरान 26 करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गईं, जिनमें 11 अपोजिशन और 9 हुकूमत की जानिब से पेश हुई, 5 मुश्तरका और 1 करारदाद आजाद उम्मीदवार की जानिब से सामने आई। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। साल 2022 में सियासतदानों ने आईनी और कानूनी उमूर के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। मरियम नवाज, बुज़दार और मोने सलाही को बड़े रिलीफ मिले और कुछ के हिस्से में रिलीफ न आया। सारा साल अहम तरीन केसेस की वजह से अदालत आलिया तवज्जो का मरकज रही। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। साल 2022 में लाहौर हाई कोर्ट से कुछ बड़े लोगों को रिलीफ और कुछ को मायूसी हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने साल 2022 में मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया, जिसके बाद वो लंदन वालिद मियां नवाज शरीफ के पास पहुंच गईं। तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ FIA की कार्रवाई रुकी और साल के आखिरी महीने दिसंबर में अदालत ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला बहाल किया। साल 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का वजीर आला का इलेक्शन करवाने और हलफ लेने का हुक्म दिया। मोनी सलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया गया, जबकि शरीफ फैमिली की रमजान शुगर मिल्स को NOC जारी करने और 16 नून लीगी अरकान को पंजाब असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत भी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ केस की समाअत जारी रखी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक्साइज इंक्वायरी बंद करने और अलीम खान के खिलाफ एंटी करप्शन नोटिस मुअत्तल हुए। रफ़ाए आमा के केसेस में स्मोक की रोकथाम के हवाले से स्कूलों को हफ्ते में 3 रोज बंद रखने, बाजारों को रात 8 बजे और बाद में 10 बजे तक बंद रखने के इक़दामात से मुताल्लिक हुक्मनामे जारी किए गए। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। कराची में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के बाद जदीद सहूलियात से आरास्ता रेड लाइन बसें भी सड़कों पर दौड़ेंगी। मलिर हॉल्ट से नुमाइश तक चलने वाली मुसाफिर बस के ट्रैक की तामीर का काम जारी है। कुछ मकामात पर तजावजात हैं तो कहीं खुदाई के बायस ट्रैफिक जाम का भी शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। कराची से शाहिद एजाज की रिपोर्ट देखिए। पहले ग्रीन लाइन बसें चली, फिर ऑरेंज लाइन से शहरियों को आरामदेह सफर मैसर आया। अब रेड लाइन बसें चलने की तैयारियों का काम तो जारी है। क्या हुकूमत इस काम को इख्तिताम तक अंजाम दे पाएगी? मलिर हाट से शुरू होने वाली BRT रेड लाइन 25 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ज़ेर तामीर बस रूट मलिर कैंट के अतराफ से होता हुआ सफर यूनिवर्सिटी रोड से इस्लामिया कॉलेज, फिर न्यू एमेजिना रोड से नुमाइश चौरंगी तक जाएगा। 2 मराहिल में मुकम्मल किए जाने वाले रेड लाइन मंसूबे की तकमील में 3 साल का अरसा लग सकता है। 3 फ्लाईओवर्स और 5 अंडरपास बस रूट्स का हिस्सा होंगे। मंसूबे की तामीराती काम की वजह से आर्जी तौर पर शहरियों को ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना है। कई मकामात पर तजावीज़ात भी इंतजामिया के लिए चैलेंज है। अभी तो बहुत मुश्किलात हो रही है। 2017 के अंदर भी ये रोड बन रही थी, उस वक्त ही बना लेते तो एक बार आवाम की जान छूट लेती। अभी तो हम फंसे हुए, सुबह शाम तक बंदा आप इसी रोड में फंसे रहते। अब ये मंसूबा तो तैयार हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुसीबतें और परेशानी भी बहुत है। यहाँ से ऑफिस से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है। और जब कोई काम होता है तो लाजमी परेशानी तो आती है, लेकिन ये हमारी हुकूमत है कि जल्द से जल्द काम ख़त्म नहीं कराती। भाईजान मुश्किलात इतनी है, हमें 1.5 घंटा लगा वहाँ से आने में। और तकलीफ़ की बात है, मंसूबा तो बन जाएगा, लेकिन अवाम जो रुली है, जिन्हें अपने कामों पर जाना है, तो वो कैसे काम पर पहुँचेंगे? बेजार कर दिया इन लोगों ने। ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए भाई। अगर मंसूबे करने हैं तो जल्दी करें, नहीं तो नहीं करें। रेड लाइन ट्रैक को भी RT 3rd जनरेशन प्लान के तहत डिजाइन किया गया है और तमाम बसें बायोगैस से चलेंगी। ट्रैक पर 23 बस स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा, फिर ऑरेंज लाइन मंसूबा, अब रेड लाइन मंसूबे पे काम तो जारी है। शहरियों को सफर करने में मुश्किलात तो हो रही है, लेकिन जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद शहरी
बआसानी सफ़र करने से लुत्फ़ उठा सकेंगे। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शाहिद इजाज़, सच टीवी, कराची। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। पर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।